ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। टोटका उपाय मंत्र ज्ञान चैनल में आप सभी शिव भक्तों और साधकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे दिव्य और चमत्कारी दिन की बात करने जा रहे हैं जिसका हर सनातनी को साल भर इंतजार रहता है। एक ऐसा दिन जब की गई एक छोटी सी पूजा आपके जीवन से सबसे बड़े दोष यानी काल सर्प दोष को भी शांत कर सकती है। एक ऐसा दिन जब नाग नागिनों का जोड़ा देखना साक्षात शिव पार्वती के दर्शन करने जैसा माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी नाग पंचमी की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नाग पंचमी की संपूर्ण पूजा विधि, बिल्कुल शास्त्रोक्त तरीके से। पूजा की सामग्री से लेकर मंत्र, कथा और उन गुप्त उपायों तक जिन्हें करने से नाग देवता की असीम कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहेगी। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें क्योंकि एक भी जानकारी छूटना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर नाग पंचमी मनाई क्यों जाती है, क्यों हम इस दिन सर्पों की पूजा करते हैं। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा जुड़ी है राजा जन्मेजय से। जब उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई तो क्रोध में आकर राजा जन्मेजय ने पूरे सर्प वंश का नाश करने के लिए सर्प सत्र यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि दुनिया के कोने कोने से सर्प आकर खुद ब खुद उसमें भस्म होने लगे। ये देखकर सर्पों में हाहाकार मच गया। तब सर्पों की रक्षा के लिए ऋषि आस्तिक मुनि आगे आए। उन्होंने राजा जन्मेजय को धर्म और क्षमा का ज्ञान दिया और इस महाविनाशक यज्ञ को रुकवाया। जिस दिन उन्होंने इस यज्ञ को रुकवाकर सर्पों को जीवन दान दिया वो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तभी से नागों ने आस्तिक मुनि को वचन दिया कि जो भी इस दिन श्रद्धा से हमारी पूजा करेगा या आस्तिक मुनि का नाम लेगा उसे कभी भी सर्प दंश का भय नहीं रहेगा और उसके कुल की हम सदैव रक्षा करेंगे। इसीलिए इस दिन नाग पूजा करने से सर्प दंश का भय, अकाल मृत्यु का भय और विशेषकर कुंडली में बैठे काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि इस महापूजा के लिए आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। इन्हें आप पहले से ही इकट्ठा करके रख लें। नाग देवता की मूर्ति या तस्वीर। आप चांदी, तांबे या मिट्टी के नाग नागिन के जोड़े की मूर्ति ले सकते हैं। अगर ये संभव ना हो तो आप घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर या पूजा घर की दीवार पर हल्दी या गेरू से 5 फन वाले नाग देवता का चित्र बना सकते हैं। कच्चा दूध, ध्यान रहे दूध उबला हुआ ना हो, कच्चा दूध ही चढ़ाया जाता है। सफेद पुष्प, नाग देवता को सफेद रंग के फूल अति प्रिय है। धान का लावा यानी खील और बताशे, ये नाग देवता का प्रिय भोग है। फल, कोई भी ऋतु फल आप ले सकते हैं। हल्दी, कुमकुम यानी रोली, अक्षत, बिना टूटे चावल, चंदन, एक घी का दीपक और धूप या अगरबत्ती, पान का पत्ता, सुपारी और एक नारियल। खीर या सेवैयाँ, प्रसाद के लिए आप घर में खीर या सेवैयाँ बना सकते हैं। ये सारी सामग्री पूजा के स्थान पर एकत्रित कर लें। अब हम शुरू करते हैं नाग पंचमी की दिव्य पूजा। ध्यान से सुनिए और इसी विधि से पूजा संपन्न करें। पहला चरण, आत्म शुद्धि और स्थान शुद्धि। नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा के स्थान को गंगा जल छिड़ककर पवित्र कर लें। दूसरा चरण, नाग देवता की स्थापना। अब पूजा की चौकी पर एक पीला या लाल वस्त्र बिछाएं। उस पर नाग देवता की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। अगर आपने दीवार पर चित्र बनाया है तो वहीं पर पूजा करें। तीसरा चरण, आवाहन और स्नान। हाथ में पुष्प और जल लेकर नाग देवता का आवाहन करें। मन में प्रार्थना करें, हे नाग देवता, हे वासुकी नाग, हे तक्षक नाग, हे शेष नाग, मैं आपका आवाहन करता हूँ। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करने के लिए इस स्थान पर पधारें। इसके बाद मूर्ति को पहले शुद्ध जल से, फिर पंचामृत से और फिर दोबारा शुद्ध जल से स्नान कराएं। यदि चित्र है तो जल और दूध के छींटे दें। पांचवा चरण, वस्त्र और श्रृंगार। अब नाग देवता को हल्दी, कुमकुम, चंदन और अक्षत का तिलक लगाएं। उन्हें सफेद पुष्पों की माला अर्पित करें। पांचवा चरण, दूध और भोग अर्पण। अब एक कटोरी में कच्चा दूध लेकर नाग देवता को अर्पित करें। ध्यान रहे दूध सीधे मूर्ति पर चढ़ाएं, इधर उधर ना फैलाएं। इसके बाद धान का लावा, बताशे, फल और जो भी भोग आपने बनाया है जैसे खीर या सेवैयाँ वो अर्पित करें। छठा चरण, दीप और धूप। नाग देवता के समक्ष घी का दीपक जलाएं और सुगंधित धूप या अगरबत्ती दिखाएं। दीपक आपकी दाहिनी ओर और धूप आपकी बाईं ओर होनी चाहिए। सातवां चरण,
मंत्र जाप सबसे महत्वपूर्ण। अब अपनी आंखें बंद करके या नाग देवता की आंखों में देखते हुए पूरी श्रद्धा के साथ इस चमत्कारी मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। एक बार फिर सुनिए, ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। अगर ये मंत्र कठिन लगे तो आप सरल मंत्र ओम कुरुकुल्ये हुम फट स्वाहा का भी जाप कर सकते हैं। ये मंत्र कालसर्प दोष की शांति के लिए राम बाण माना जाता है। मंत्र जाप के बाद हाथ में फूल या चावल लेकर नाग पंचमी की व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़ें। एक किसान था जिसके 2 बेटे और 1 बेटी थी। एक दिन हल चलाते हुए किसान के हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन जब वापस आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर क्रोधित हो गई और उसने किसान, उसकी पत्नी और दोनों बेटों को डस लिया। जब वो किसान की बेटी को डसने गई तो उसने देखा कि बेटी ने नागिन के लिए एक कटोरी में दूध रखा हुआ था और हाथ जोड़कर क्षमा मांग रही थी। बेटी की भक्ति और दया देखकर नागिन का क्रोध शांत हो गया। उसने प्रसन्न होकर उसके माता पिता और भाइयों को फिर से जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण मास की पंचमी तिथि थी। नागिन ने वचन दिया कि जो भी इस दिन मेरी बहन की तरह मेरी पूजा करेगा उसके कुल की मैं सदैव रक्षा करूंगी। पूजा के साथ साथ कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, वरना पूजा का फल नहीं मिलता है। पहला, नाग पंचमी के दिन भूलकर भी भूमि की खुदाई ना करें। हल चलाना या नींव खोदना वर्जित है। दूसरा, इस दिन सुई धागे का प्रयोग ना करें और नुकीली चीजों से बचें। तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, कभी भी जीवित सांप को जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश ना करें, ये उनके लिए जानलेवा हो सकता है। पूजा केवल प्रतीक रूप में मूर्ति या चित्र की ही करें। चौथा, इस दिन साग पात ना तोड़ें और ना ही पकाएं। अब जानिए एक विशेष उपाय। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो इस दिन किसी शिव मंदिर में जाएं और चांदी के नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर अर्पित करके बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से काल सर्प दोष का प्रभाव बहुत तेजी से कम होता है। पूजा के अंत में हाथ जोड़कर नाग देवता से पूजा में हुई किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि हे नाग देवता, हमारे परिवार को सभी प्रकार के भय, दोष और रोगों से मुक्त रखें, हमारी रक्षा करें और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। पूजा के बाद प्रसाद को परिवार के सभी सदस्यों में बांट दें। तो भक्तों, ये थी नाग पंचमी की संपूर्ण और शास्त्र सम्मत पूजा विधि। हमें विश्वास है कि इस विधि से पूजा करके आप नाग देवता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता अवश्य लिखें। इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना भी एक पुण्य का काम है, इसलिए वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही दिव्य ज्ञान, टोटके, उपाय और मंत्रों के लिए आपके अपने चैनल टोटका उपाय ज्ञान मंत्र को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप सभी पर महादेव और नाग देवता की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।